हे गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं 2021 का कंपनी लॉ का फुल पेपर सॉल्व विथ एक्सप्लेनेशन, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया इसका मतलब तुम्हारा फुल सिलेबस रिवीजन यहीं पे हो जाएगा, ये निश्चित बात है। इसीलिए पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक अगर नहीं किया। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि मैं ये सब सारे वीडियोस तुम्हारे लिए रेगुलरली ले आ पाऊं। ठीक है, अगर तुमको रेगुलरली चाहिए ये सारे वीडियोस तो मुझको कमेंट सेक्शन में बोलोगे तभी मुझको पता चलेगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को अगर लाइक करोगे तब मुझको पता चलेगा कि कितना ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा है या बुरा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे भी और एक एक क्वेश्चन को करेंगे भी, इसीलिए फुल अटेंटिव ये तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। हम लोग ये बंगाली वर्जन नहीं करने वाले हैं। अगर जो लोग भी स्टूडेंट बंगाली वर्जन में एग्जाम्स देते हैं वो लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लीजिएगा अपने इंग्लिश वर्जन के साथ। ठीक है, चलिए आइए। यहां पे देखिए, सबसे पहले इंग्लिश वर्जन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या आता है, ग्रुप ए। यहाँ पे 2021 के पेपर के मुताबिक यहाँ पे ग्रुप ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 मतलब ये 10 तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी गिवन इन सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट। तो हम लोग ने शुरुआत क्लासेस में ही पढ़ा है। अगर वो सब सारे क्लासेस नहीं किए हैं आपने, यूट्यूब में ही अवेलेबल है तो देख लीजिएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 20 सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसका आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 20। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रहता है, 200। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ डैश डायरेक्टर। हमने एमसीक्यू में कवरेज किया है कितना मिनिमम रखना चाहिए पब्लिक कंपनी को, कम से कम 3 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। 3, आंसर इज 3। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। इसी बात पे मुझको बता दीजिए प्राइवेट कंपनी पे कितना डायरेक्टर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए, 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे ओपीसी में कितना होना चाहिए, 1 डायरेक्टर। ठीक है, ये सब सारा बात आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, घुमा फिरा के आ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। यहाँ पे देखिए नंबर 4 देखिए, द डेफिनेशन ऑफ डैश कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2023। द डेफिनेशन ऑफ डैश कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनी एक्ट 2023। प्राइवेट कंपनी को इंट्रोड्यूस करने का तो कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही था। पब्लिक कंपनी को इंट्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है, होल्डिंग कंपनी को भी इंट्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो नया कंपनी कौन सा आया, डोरमेंट कंपनी। आंसर क्या हो जाएगा, डोरमेंट कंपनी। क्या हो जाएगा, डोरमेंट कंपनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते भी जाइए करते भी जाइए हमारे साथ। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते थे, जिसको प्यार से हम लोग सर MOA बोलते थे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डैश डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, नहीं पैसे कौड़ी का तो बात यहाँ पे करते नहीं है। नॉन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ऐसा भी कुछ नहीं है, नॉन फाइनेंशियल भी नहीं है। साइंटिफिक है क्या, नहीं। तो ये काटा, ये काटा, ये काटा, तो राइट क्या, फंडामेंटल। ओके दोस्तों, आप लोग देखिए कितना इजीली हम लोग एमसीक्यूज को कर रहे हैं। जो लोग भी मेरा कंपनी लॉ का प्लेलिस्ट में जाके देखा होगा सारा का सारा वीडियो, उनको पता चल गया होगा कितना ज्यादा रेलेवेंट लेक्चर्स हम दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए डैश डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। कंपनी और मेंबर्स के बीच में इसका मतलब क्या, इंटरनल रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कंपनी और मेंबर के बीच में तो बात हो सकता है आर्टिकल्स में। ओके ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा मेमोरेंडम। कंपनी और मेंबर्स के बीच में यहाँ पे मेमोरेंडम के में होता है। कंपनी और एम्प्लॉइज के बीच में आर्टिकल होगा क्योंकि ये इंटरनल रहता है। ठीक है, कंपनीज और मेंबर्स के बीच में जब बातचीत होता है तो वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज ए न्यू इंसर्शन विथ
डील्स विच इशू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। सेक्शन 245, तो यहां पे नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 वाला देखिए, डैश कंपनी हैज नो कैपेसिटी टू इशू प्रोस्पेक्टस। डैश कंपनी हैज नो कैपेसिटी टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को शेयर पब्लिक में बेचना ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी अपने आसपास के, अपने जाने पहचाने लोगों को ही सिर्फ इन्वॉल्व करता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में शेयर बेचना ही नहीं है, इसीलिए प्राइवेट कंपनी हैज नो कैपेसिटी टू इशू प्रोस्पेक्टस। अगर ये लेक्चर तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो तो तुम अपने पैर पर अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिवीजन भी करा रहा हूं फुल सिलेबस। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज मेड बाय, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज मेड बाय, यहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारे चीज लिखा रहता है कि फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, ये सब सारा चीज किसमें लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। जो कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के। इसके बाद देखिए, इन जनरल द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैज नॉट बीन डैश इन द कंपनीज एक्ट, हैज नॉट बीन डैश इन द कंपनीज एक्ट। In general, the qualification of director has not been specified in Companies Act, ठीक है। चलिए 11, a director can be removed from his office by the, a director can be removed from the office by the manager, shareholder, डिबेंचर होल्डर या पब्लिक। यहाँ पे आंसर आपका होगा शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर। नेक्स्ट, the board of director derive their power from article of association, memorandum of association, board meeting या क्लास मीटिंग। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि बीओडी का पावर क्या रहेगा, मतलब एक डायरेक्टर का पावर क्या रहेगा, ये किसमें लिखा रहता है, एओए में लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड अप। जब तक फुली पेड अप नहीं रहेगा जब तक फुली पेड अप नहीं रहेगा तब तक उसको रिडीम नहीं किया जा सकता, जब तक फुली पेड अप नहीं रहेगा तब तक उसको रिडीम नहीं किया जा सकता। किसको सर, प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है। इसके बाद देखिए, राइट शेयर्स आर दोस, राइट शेयर्स आर दोस विच आर इशूड बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। राइट शेयर इसको नहीं बोलते हैं, राइट शेयर तो पुराना कंपनी भी, एग्जिस्टिंग कंपनी भी खोल सकता है, एग्जिस्टिंग कंपनी भी राइट शेयर इशू कर सकता है। राइट शेयर मतलब कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री अगर कोई नया नवेला शेयर इशू करना चाहे, एडिशनल शेयर इशू करना चाहे, उसको बोलते हैं राइट शेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। अगर ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो प्लीज आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर विद वोटिंग राइट इज नॉट परमिसिबल। तो ये क्या, वोटिंग राइट क्या मिलता है, आप लोग बताइए, वोटिंग राइट क्या मिलता है जो डिबेंचर्स लेते हैं, नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बोला है कि परमिशन, मतलब ये परमिशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, द टर्म शेयर कैन बी डिफाइंड इन द, शेयर किस सेक्शन में डिफाइंड है, ऑलरेडी हमने कवर किया था, सेक्शन 2 क्लॉज 84, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में शेयर डिफाइंड है, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। 17 पढ़ते हैं, डैश इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। एजीएम किसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, एजीएम किसको रखने की जरूरत नहीं है। हमने एमसीक्यूज में किया था प्रीवियसली, जो एमसीक्यूज वाला किया था हमने वन लाइनर रिवीजन, उसमें हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो यहाँ पे एजीएम 1% कंपनी को रखने का कोई जरूरत नहीं है, 1% कंपनी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, इसके बाद 18, रिक्विजिट ऑफ द वैलिड मीटिंग, रिक्विजिट ऑफ द वैलिड मीटिंग आर, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे चेयरमैन भी रहना चाहिए, फोरम भी रहना चाहिए और यहाँ पे प्रॉक्सी भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ऑल ऑफ दिस, ठीक है।
मीटिंग ऑफ डायरेक्टर इज ऑफ डैश टाइप, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर इज ऑफ डैश टाइप। यहाँ पे 4 टाइप, 4 टाइप का मीटिंग ऑफ डायरेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डैश इज गिवन इन सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो 105 में क्या दिया हुआ है, 105 में प्रॉक्सी के बारे में दिया हुआ है, 105 में प्रॉक्सी के बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग ग्रुप बी का बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए है 20, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 21 देखते हैं। लिमिटेड कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सब्सिडरी कंपनी नेवर लॉस्ट इट्स सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी वो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहेगा, ठीक है। तो लीगल एंटिटी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट नेवर डैश इट हैज डैश, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट नेवर डाइस, कभी मरता नहीं है कंपनी, हमेशा एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्रोवाइड्स द प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्रोवाइड्स द प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स ओपीसी, ओपीसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए डैश ऑफ ओपीसी में नॉट इंक्लूड डैश फ्लो सिस्टम, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओपीसी में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिंपल, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओपीसी में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी को देना जरूरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएफएस ओपीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए, कितना इफेक्टिवली आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। जो लोग भी फुल देख रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। इसके बाद देखिए शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी, इट हैज डिसाइडेड इन द केस ऑफ जोन्स वर्सेस लिपमैन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर सेल टू बी कंसिडर्ड इन डैश प्रोस्पेक्टस, इन डैश प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे डीम्ड प्रोस्पेक्टस इसको बोला जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर सेल इज नोन एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसके बाद कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इज इंक्लूडेड इन सीआईएन, किस में इंक्लूडेड रहता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डैश लाइबिलिटी, डैश लाइबिलिटी for misstatement in prospectus is given in section 35 of the Companies Act, section 35 of the Companies Act, ये किस में incorporated रहता है, यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा सिविल लाइबिलिटी, सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी के बात बोलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन, इफेक्ट क्या रहता है इसका, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन का नॉर्मली यहाँ पे देखिए इंजंक्शन होता है क्या, इंजंक्शन तो कभी सुने नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, ऑल ऑफ दिस। अगर किसी ने अल्ट्रा वायर्स किया है, अगर किसी ने अल्ट्रा वायर्स किया है तो इंजंक्शन भी हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी हो जाता है। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंपनी के नेम चेंज करने के लिए तुम क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने जाओगे, इतना फोकट में काम करता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना फोकट बैठा रहता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ना, फॉल्स है, सिंपल। इसके बाद देखो द ऑल्टरेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर इज गिवन इन, द ऑल्टरेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर इज गिवन इन सेक्शन 13, सॉरी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 13 में दिया हुआ है, ठीक है। की मैनेजरियल पर्सनल एज पर द कंपनीज एक्ट एक्सक्लूड्स, किसको किसको एक्सक्लूड किया होता है, मैनेजरियल डायरेक्टर तो की मैनेजरियल पर्सनल है, सीएस भी रहता है की मैनेजरियल पर्सनल, सीएफओ भी रहता है, तो क्या कौन सा नहीं रहता है, सीए नहीं रहता है, ठीक है। तो सीए इज द करेक्ट आंसर।
चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग की मैनेजरियल पर्सनल नहीं बनता है। ओके, इसके बाद देखिए, टू डैश इन द मैनेजमेंट इज वन ऑफ द डैश ऑफ डायरेक्टर। टू डैश ऑफ द मैनेजमेंट इज वन ऑफ द डैश ऑफ द डायरेक्टर। यहाँ पे टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इज वन ऑफ द राइट ऑफ द डायरेक्टर। हमेशा एक पार्टी मतलब एक डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, ये इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके बाद 35 देखिए कितना इजीली आपको सॉल्व करा रहे हैं, सोचिए। ये directors are described as the dash and dash in the company. Directors are described as the agent and trustees of the company, residents and member of the company, member and associate of the company. या क्या बोलिए? मेरे को सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये आंसर लगता है कि क्योंकि डायरेक्टर हमेशा मेंबर नहीं होता, डायरेक्टर एक एजेंट भी रहता है, ट्रस्टी भी रहता है। ठीक है, एजेंट एंड ट्रस्टीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 देखिए, 36 सेक्शन dash of the Companies Act define the term dash director. Section 2 clause 54 of the Companies Act define the term managing director. यहाँ पे क्या होगा? मेनली मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे यहाँ पे देखिए, ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर कैन बी क्लासिफाइड अंडर, ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर कैन बी क्लासिफाइड अंडर डैश एंड डैश ड्यूटीज, ऑफिशियल एंड फॉर्मल ड्यूटीज, फॉर्मल एंड अनऑफिशियल ड्यूटीज। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको काटो। ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल नहीं, स्टैट्यूटरी एंड जनरल, तो ऑफिशियल एंड फॉर्मल्स यहां पे करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, A director may resign from his office. A director may resign from his office by giving a notice in writing. तो ये तो ट्रू है एकदम। ठीक है, ये तो ट्रू है। Premium on issue of shares can be used for, premium on issue of shares can be used for issue of fully paid bonus share. तो प्रीमियम कब यूज किया जाता है? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एवरी बाईबैक शॉल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ, बाईबैक कितने पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए? बाईबैक 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन देने के बाद। शेयर्स कैन बी इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी थ्रू, शेयर्स कैन बी इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी थ्रू, ये पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट टू बोनस शेयर, ऑल ऑफ दिस, बाय ऑल ऑफ दिस, हर कुछ कर सकता है वो। पब्लिक कंपनी कुछ भी कर सकता है, एक पब्लिक ऑफर भी दे सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी दे सकता है, राइट एंड बोनस शेयर भी यहाँ पे इशू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 42 पढ़िए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, ये तो हम लोग ने बचपन में ही पढ़ा था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में हम लोग करते थे। इसके बाद देखिए 43 आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल को बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। उसके बाद आइए, रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मीन्ड टू बी कॉल्ड only at the time of, only at the time of liquidation. Reserve capital of the company is meant to be called only at the time of liquidation. तो liquidation is the correct answer. इसके बाद AGM can be held during, AGM can be held during business hours, but exemption can be availed from central government. ठीक है, बिजनेस आवर्स में हो सकता है, लेकिन एग्जाम्शन अगर आप लोगों को लेना है तो सीजी से बात कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अंडर सेक्शन 230, अंडर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये 2030, मीटिंग ऑफ डैश एंड डैश होल्डर्स आर हेल्ड, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर्स होल्डर्स आर हेल्ड। ठीक है, तो सेक्शन 230 यही बताता है कि क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर्स होल्डर का मीटिंग कब कब हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में। इसके बाद देखिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स डैश, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड डैश एंड डैश आर द इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग कॉर्पोरेट मीटिंग। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड यहाँ पे 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सारे स्टैंडर्ड में लिखे होते हैं ना कि लॉज वॉज में। ठीक है,
every company shall hold the first meeting of the board of directors within dash days of the date of its dash. तो यहाँ पे होगा within 30 days, within ये 30 days of the date of its incorporation. तो within 30 days of the date of its incorporation. 49 वाला करते हैं. 49 वाला देख लीजिए. A is a public company. Number of members on the date of the meeting is not more than 1000 dash members personally present shall be quorum for the meeting. कितना मेंबर को कोरम में मिनिमम रखना पड़ेगा, कितना मेंबर को कोरम में मिनिमम रखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में. अगर एक पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कोरम कितना, 5. हमने ऑलरेडी पढ़ा था. तो आंसर इस क्या होगा, 5. ठीक है, 5 होगा आंसर. इसके बाद देखिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल सकता है टेलीग्राम चैनल में. टेलीग्राम चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं. द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन, ये किए थे हम लोग ऑलरेडी. द ई वोटिंग शैल रिमेन फॉर नॉट लेस देन 3 days, नॉट मोर देन 1 day. सॉरी, यहां पे उल्टा लिख दिया गया. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 1 day बट नॉट मोर देन 3 days. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे चीज लेके. अगर ये नोट्स चाहिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे पेपर्स और सॉल्व करवाता रहूं. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.